Hello friends, today I am going to share few words with you as usual I do. But I have prepared this topic especially which will be helpful for you in three different ways, three different aspects. First one is English vocabulary, second is word analogy which is important part of verbal reasoning, and third one is to refresh our general knowledge. So please pay your kind attention for next 4 to 5 minutes. Friends, let us start with geology. जहाँ भी ये सफिक्स लॉजी लग गया इट मीन्स इट इज स्टडी ऑफ समथिंग. तो ये जो वर्ड है जियोलॉजी ये डिराइव हुआ है फ्रॉम एंशियंट ग्रीक जिसमें जी का मतलब है अर्थ, हेंस इट इज़ अ स्टडी ऑफ अर्थ. मीन्स जियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ द सॉलिड अर्थ. एंड फ्रेंड्स, जियोलॉजी में जो है वो स्टडी ऑफ सॉलिड फीचर्स ऑफ एनी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स ये भी आ जाता है. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स दोस्तों, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो होते हैं, ये रॉकी प्लैनेट्स, जैसे हमारी धरती ठोस है, चट्टानें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं ना, मिट्टी भी है. जो रॉकी प्लैनेट्स हैं, जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उन्हें कहते हैं रॉकी प्लैनेट्स. और ये सारे के सारे आर नियरेस्ट टू द सन लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. दिस ऑल फोर इनर प्लैनेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और इनकी स्टडी भी जियोलॉजी में की जाती है. और जो स्पेशलिस्ट लोग हैं जो इस फील्ड में इन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं विच आर रिलेटेड टू जियोलॉजी, उन्हें कहा जाता है जियोलॉजिस्ट. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जियोलॉजी इज़ रिलेटेड टू अर्थ एंड जियोलॉजिस्ट ये जो टर्म है, अगर आपसे वर्ड एनालॉजी में पूछ लिया जाए कि जियोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट, तो या तो अर्थ दिया जाएगा इसका आंसर या फिर जियोलॉजिस्ट. ठीक है फ्रेंड्स. जैसे कि हमारी धरती एक प्लेनेट है और मून इसका नेचुरल सैटेलाइट है, इसी तरह से बाकी भी प्लेनेट हैं, उनके भी नेचुरल सैटेलाइट हैं. अब दोस्तों, धरती की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ सॉलिड अर्थ की ये जो स्टडी है इसको हम कहते हैं जियोलॉजी. और जब हम इन प्लेनेट के और इनके जो मून्स हैं इनकी स्टडी को करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? प्लेनेटरी जियोलॉजी. ठीक है फ्रेंड्स. इसे हम अल्टरनेटिवली एस्ट्रोजियोलॉजी भी कहेंगे और एक्सोजियोलॉजी. एस्ट्रो मीन्स हम कहते हैं ना अंतरिक्ष, एस्ट्रोलॉजी हमने जैसे लास्ट टॉपिक में कवर किया था, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉट. तो एस्ट्रोजियोलॉजी मीन्स अंतरिक्ष की जो जैसे चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्लैनेट हो गए और उनके जो मून हैं उनकी जब हम स्टडी करेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे मून, सन, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, ये सभी की सभी क्या हैं दोस्तों? सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. इनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन की स्टडी को प्लैनेटरी जियोलॉजी कहा जाएगा और जो इसकी स्टडी करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट. सिंपल. फ्रेंड्स, जियोलॉजिस्ट के बारे में समझ लेते हैं. ये साइंटिस्ट दोस्तों स्टडी करते हैं अर्थ के सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मैटर जो है और जो भी कंस्टिट्यूएंट हैं अर्थ के, वो तो करते ही करते हैं, एज वेल एज अदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. जैसे मैंने आपको बताया कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हुए? रॉकी प्लैनेट्स लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो सन के नज़दीक हैं, ये जो इनर प्लैनेट्स हैं इन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. तो दोस्तों, जो साइंटिस्ट इनकी स्टडी करते हैं ये और भी बहुत कुछ करते हैं. लाइक दे वर्क इन द एनर्जी एंड माइनिंग सेक्टर, जिसमें ये क्या सर्च करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटसेट्रा. एज वेल एज दे आर इन द फॉरफ्रंट ऑफ प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम द डैमेज फ्रॉम द नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर. हजार्ड एंड डिजास्टर क्या हो सकते हैं? नेचुरल तूफान, सुनामी, है ना, अर्थक्वेक्स, इस तरह की चीज़ों से भी ये हमें वार्न करते हैं, जनरल पब्लिक को वार्निंग देते हैं. एज वेल एज दे आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द क्लाइमेट चेंज डिस्कशंस. फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज पैलियोंटोलॉजी. अब देखिए, इसको प्लैनेट जैसा मिलता जुलता लग रहा है, तो ये आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि प्लैनेटरी एंड पैलियोंटो इन दोनों शब्द अलग अलग हैं. एंड दिस स्टडी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एंशियंट लाइफ. प्राचीन जीवन की स्टडी की बात हो रही है. स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, धरती पर जब से ज़िंदगी शुरू हुई है. एंड ये जो कैसे अंदाज़ा लगाया सकता है? विद द एविडेंस ऑफ फॉसिल्स, जो भी अवशेष मिलते हैं उनको सबूतों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है उस स्टडी को करने के लिए. ठीक है दोस्तों. इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है डायनासोर. डायनासोर जो हैं वो किसी ने नहीं देखे, लेकिन उनके जो जबड़े मिले, उनकी जो मतलब बड़ी बड़ी हड्डियाँ, कंकाल, इन सब से अंदाज़ा लगाया गया कि वो इतने विशाल हुआ करते थे, आज से हज़ारों साल पहले होते थे. ठीक है दोस्तों. तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं जो ये सब स्टडी करते हैं which are related to all the studies which are related to the history of the life on earth and fossils, इन्हें कहते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट. तो दोस्तों, आई होप आपको इसका मतलब क्लियर हुआ है कि पैलियोंटोलॉजी क्या है, जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, ठीक है, प्राचीन जीवन कैसा था, उन सब की चीज़ों की स्टडी करते हैं उन अवशेषों के आधार पर जो खुदाई में मिलते हैं, फॉसिल एविडेंस. ठीक है,
ये सब दर्शाते हैं कि हाउ ऑर्गेनिजम्स चेंज्ड ओवर टाइम, समय के साथ साथ कैसे चेंज हुए। व्हाट आवर प्लैनेट वाज लाइक लॉन्ग एगो, हमारा जो प्लैनेट था ये पहले कैसा होता होगा, कैसा इसमें जीव जंतु, इंसेक्ट, फिश जो भी थी ये कैसी होती होंगी। तो ये सारे के सारे फॉसिल्स इन सब के आधार पर स्टडी की जाती है और इसी स्टडी को कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या क्या चीज़ें कवर की, देखिए जियोलॉजी, जियोलॉजिस्ट, और साथ ही साथ हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं वो भी समझा कि रॉकी प्लैनेट्स जो हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेटरी जियोलॉजी क्या है, प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजी क्या है, पैलियोंटोलॉजिस्ट। तो इस तरह के वर्ड्स आपको वोकेबलरी में भी ऐड करने हैं, साथ ही साथ आप इससे रिलेट करके वर्ड एनालॉजी में मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पे गेन की है, रिफ्रेश की है। तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा टॉपिक। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।